हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आज की क्लास के अंदर पहले हम जो स्टेट एकेडमी के ऊपर जो क्लास लेके आए थे वो आपके पेरिस ओलंपिक से संबंधित जितना कंटेंट था उस कंटेंट के बारे में हमने क्या है डिस्कशन किया। किसका? पेरिस ओलंपिक से संबंधित आपका कंटेंट है, उस कंटेंट के बारे में हमने क्या है डिस्कशन कर लिया है। अब आपको मालूम होगा कि डिस्कशन के अलावा कुछ चीजें ऐसी है जहां से आपको क्या है कि सीधे जैसे क्वेश्चन कैसा आ रहा है एग्जाम के अंतर्गत, यदि उस टाइप में आपको पढ़ा दिया जाए तो आपके लिए क्या मजे की बात हो जाएगी। तो पेरिस ओलंपिक से संबंधित जितने प्रश्न बन सकते हैं 30 एक आपके मैं बना के लाया हूं प्रश्न, 36 आपके प्रश्न है यहाँ पे इस सेशन के अंतर्गत। तो सबसे पहले इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। स्टेट एकेडमी है उसके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि ऐसी ही क्लास आपके लिए क्या है आगे और लेके आए। उसके लिए मोटिवेशन की आवश्यकता होती है और वो आप हमारा मोटिवेशन है। तो पेरिस ओलंपिक से संबंधित आपके संबंधित महत्वपूर्ण जितने प्रश्न हैं यहाँ से आने वाली परीक्षा में देखो, RS 2016 वाला पेपर था, मैं रात को पेपर का एनालिसिस कर रहा था। पेरिस ओलंपिक है अभी, उस समय 2016 में आपके रियो ओलंपिक था, वहां से आपके 4 प्रश्न पूछे थे। तो मुझे लगता है कि पेरिस ओलंपिक अभी हुआ ही है, तो यहां से आपके क्या है सीटी का पेपर है, सीटी के पेपर में यहां से प्रश्न बन सकता है। आपका आगे PSI आएगा, वहां से प्रश्न आएगा। आपका RS है, यहाँ पे प्रश्न मिलेगा। जितने भी राजस्थान के अंदर पेपर होंगे और या आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के पेपर होंगे वहां पे प्रश्न मिलेगा, क्योंकि अगला जो ओलंपिक है वो तो 2028 के अंतर्गत होने वाला है, 34वां ओलंपिक लॉस एंजिल्स के अंतर्गत। इसलिए ये सेशन आपके लिए क्या है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन के माध्यम से हम पेरिस ओलंपिक का एक बार रिवीजन कर लेंगे। कंटेंट देखना है तो आपको क्या है, पहले हमारी लाइव क्लास आ चुकी है पेरिस ओलंपिक पे, वहां पे जाके देखिए। तो आइए हम पेरिस ओलंपिक से संबंधित आपके क्या है प्रश्नों को डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके क्या है, दूसरा इस PDF को लेने के लिए आपको स्टेट RS है, इस चैनल को क्या है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको क्या है PDF अवेलेबल हो जाएगी सारी क्लासों की यहीं पे, और साथ ही आपको स्टेट एकेडमी को सब्सक्राइब करना है। और यहाँ पे क्या है कि और सारी आपके क्या है क्लासें अब रेगुलर आने वाली है। तो आइए पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि पेरिस ओलंपिक से संबंधित आपके महत्वपूर्ण प्रश्न। ये लो भाई, इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। प्रश्न आपसे क्या पूछना चाह रहा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दोस्तों के साथ एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। क्या कह रहा है कि ओलंपिक चिन्ह के 5 गोले 5 अलग अलग रंगों के हैं। प्रश्न अच्छा बना लिया गया है। क्या कह रहा है कि ओलंपिक चिन्ह है उसके 5 गोले हैं और पांचों के आपके क्या है अलग अलग रंग है, लाल, हरा, पीला, नीला, और एक रंग का आपके क्या है यहाँ पे आपके खाली जगह दे दी। बोला वो कौन सा रंग है, क्या वो बैंगनी रंग है या वो संतरी रंग है या वो काला रंग है या इंडिको रंग है। आपको बताना है कि वो कौन सा रंग है। अब ये 5 गोलों की बात कर रहा है तो 5 गोले हम बना लेते हैं। पहला गोला आपका ये हो गया नीले कलर का, फिर इसके बाद में आपका कौन सा है, आप कहेंगे एक पीले कलर का है, ये लो पीले कलर का हो गया। फिर आपके कौन सा है, एक लाल कलर का है, ये ले लो लाल कलर का हमने गोला बना दिया। इसके बाद में आपके कौन सा है, एक हरा रंग का गोला है। कैसा है, हरे रंग का गोला है। और एक गोला आपके क्या है ब्लैक कलर का होता है। कौन सा होता है, आप कहेंगे ब्लैक रंग का गोला होता है। ये आपके ओलंपिक आपके क्या है जो तिरंगा जिस प्रकार से हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसी प्रकार से ओलंपिक का भी आपके क्या है ध्वज होता है। उस ध्वज के अंतर्गत आपके पिएरे डी कोबार्टिन है 1913 के अंतर्गत ध्वज में आपके क्या है ये 5 रिंग बना दी थी अलग अलग रंगों की। तो अब उनसे पूछा गया कि ये रिंग किस काम की है, तो उन्होंने कहा कि ये जो विश्व के 5 महाद्वीप है, इन महाद्वीपों का आपके क्या है आपस में मेलजोल और आपके क्या शांति के लिए सहयोग के प्रतीक है। तो अब कौन सा रंग, यहाँ पे प्रश्न का आंसर सीधा मिल गया आपको, क्योंकि आपके नीला दे दिया। तो कौन सा बचा है, तो आप कह देंगे इसका आंसर हो जाएगा काला रंग। क्या हो जाएगा भाई, काला रंग हो जाएगा। अब सबसे पहले देखते हैं कि कौन किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है। तो नीले वाले में आपके क्या आ जाएगा, यूरोप महाद्वीप। आप कहेंगे ये यूरोप महाद्वीप का प्रतीक है। किसका है, यूरोप महाद्वीप है, इसका प्रतीक है, याद रखिएगा कौन सा, नीला रंग। फिर आपका बचता है पीला रंग। पीला रंग आपके एशिया महाद्वीप का है। किसका है भाई, एशिया महाद्वीप, याद रखिएगा आपका एशिया महाद्वीप है, इसका आपका प्रतीक है। फिर आता है लाल रंग। लाल रंग आपके अमेरिका का प्रतीक है, अमेरिका महाद्वीप का। किसका, अमेरिका महाद्वीप का आपका प्रतीक है, याद रखिएगा। और जो हरा रंग है, हरा रंग आपके किसका है, ऑस्ट्रेलिया का है भाई। किसका है रे, ऑस्ट्रेलिया का, याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का है।
और जो काला रंग है वो काला रंग आपके अफ्रीका महाद्वीप का है। किसका है? अफ्रीका महाद्वीप है। इसको याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा। इस बार तो ऐसा पूछा है, हो सकता है कि आपके सामने ये 5 रंग दे दे और पांचों रंगों में से आपसे क्या मिलान वाला प्रश्न पूछ सकता है। क्या है? मिलान वाला। 1 रंग, 2, 3, 4 और 5 याद रखिएगा। ये आपके क्या है? इसका आंसर काला रंग हो जाएगा। और ये किसने बनाया था? 1913 के अंतर्गत पियरे डी कोबार्टिन। किसने भाई? पियरे डी कोबार्टिन, पियरे डी कोबार्टिन याद रखिएगा, इन्होंने बनाया था। ये 5 आपके रिंग बनाई, इसके अंतर्गत आपके महाद्वीपों का परस्पर सहयोग की इन्होंने बात की है। चलते हैं आपके लिए अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न आपसे क्या कहना चाह रहा है? चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? प्रश्न कह रहा है कि पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट आपका राइट है? 4 दे रखा, कौन सा जोड़ा सही है? पूछ रहा है 26 जुलाई से 10 अगस्त, 26 जुलाई से आपके 11 अगस्त, 26 जुलाई से 9 अगस्त और 26 जुलाई से 8 अगस्त। आपको चूज करना है, क्योंकि हमने क्लास में पहले से चीजें पढ़ रखी है, तो कौन सा अच्छा है उसके बारे में बताना है। देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा कि 26 जुलाई से आपके क्या है? 11 अगस्त तक। तो आप क्या लिखेंगे? आप कहेंगे ग्रीष्मकालीन पेरिस ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक 2024। अब इसके संबंध में चीजों को याद रखिएगा। 26 जुलाई 2024 को इसका होता है उद्घाटन। क्या होता है भाई? आप कहेंगे इसका उद्घाटन होता है। क्या होता है? उद्घाटन होता है। और उद्घाटन होता कहाँ पे है? तो आप कहेंगे सीन नदी के किनारे। सीन नदी है जहाँ पे पेरिस है, सीन नदी के किनारे 128 साल के बाद स्टेडियम के बाहर इसका उद्घाटन होता है। और उद्घाटन आपके फ्रांस के राष्ट्रपति करते हैं, इमैनुअल मैक्रो। फ्रांस के आपके राष्ट्रपति क्या है? इमैनुअल मैक्रो है। ये आपके क्या करते हैं? इमैनुअल मैक्रो साहब आपके इसका उद्घाटन करते हैं। याद रखिएगा कब? 26 जुलाई 2024 को याद रखिएगा। फिर इसके बाद में आपके क्या है? 11 अगस्त आता है। क्या आता है? आप कहेंगे 11 अगस्त 2024। इस दिन आपका क्या होता है? इसका समापन हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? समापन। इस चीज को याद रखिएगा, समापन हो जाता है। क्या हो जाता है? आपके समापन हो जाता है, याद रखना है। ये क्या हो जाएगा? समापन हो जाएगा, याद रखिएगा। और ये समापन कहाँ पे होता है? तो आप कहेंगे स्टैड डी फ्रांस स्टेडियम के अंतर्गत, स्टेडियम में इसका आपके समापन हो जाता है। फिर आपके इसका क्या है? शुभंकर क्या है? शुभंकर आप कहेंगे फ्रीजियन केप है। क्या है? फ्रीजियन केप है, जो कि आपके फ्रांस की क्रांति है। फ्रांस की क्रांति आपके क्या है? उसका प्रतीक है, स्वतंत्रता का प्रतीक है। तो इस प्रश्न का आंसर बी याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तीसरा प्रश्न देखिए, ये क्या कह रहा है कि आपके पेरिस ओलंपिक हुआ था, उस 2024 में भारतीय एथलीट ने कितने खेलों में आपके क्या है? हिस्सा लिया था। भारतीय एथलीट थे, इन्होंने आपके कितने खेलों के अंतर्गत हिस्सा लिया उसके बारे में पूछ रहा। पहला ऑप्शन 14, दूसरा आपका 15, तीसरा आपके क्या है? 16 है, तीसरा आपके क्या है? 16 है। फिर इसके आगे वाला आपसे क्या पूछ रहा है? 17 है। आपको बताना है कि कितने आपके खेल हैं। टोटल खेल कितने? 32 थे। उसमें से आपके कितने खेलों में हिस्सा लिया है? जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। आपके कितने में हिस्सा लिया है उसके बारे में आपको बताना है भाई। बता दो। इसका आंसर सीधा सा हो जाएगा 16, याद रखना। अब देखो, ये आपका पेरिस ओलंपिक 2024, इस पेरिस ओलंपिक के अंतर्गत कुल खेल कितने थे? आप कहेंगे कुल खेल कितने थे? तो याद रखिएगा खेलों की संख्या आपकी थी 32। कुल इवेंट कितने थे? तो 329 थे। भारत ने कितनों में हिस्सा लिया? आप कहेंगे भारत ने 16 खेलों में
कितने में? 16 खेलों में आपके हिस्सा लिया। इस चीज का याद रखना है, 16 खेलों के अंतर्गत आपके क्या है? हिस्सा लिया है। याद रखिएगा, इस प्रश्न का आंसर आपके क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 16 खेल टोटल आपके कितने? 32 थे। 16 दूना 32। हमने आधे खेलों में हिस्सा लिया। टोटल इवेंटों की संख्या आपके 329 थी। याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि ये जो पेरिस ओलंपिक था, इस पेरिस ओलंपिक में पहला पदक किस देश ने जीता था? आपको इसका आंसर बताना है। या किर्गिस्तान था, कजाकिस्तान था, चीन था या संयुक्त राज्य अमेरिका था? जल्दी से बता दीजिए कि पहला पदक आपके किसने जीता है? पेरिस ओलंपिक 2024 में पहला पदक आपके कजाकिस्तान ने जीता। किसने जीता है? कजाकिस्तान ने जीता है। याद रखिएगा चौथे का आंसर। अगला प्रश्न क्या है 15 नंबर कि पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन आपके क्या है? आयोजन 26 जुलाई 2024 से 11 अगस्त 2024 तक हुआ है। ये कौन सा संस्करण है? आपसे क्या है? संस्करण के बारे में पूछ रहा है। ये 32वां है, 33वां है, 34वां है या 35वां है? याद रखिएगा ये संस्करण कौन सा है? 33वां है। आपको मालूम होगा 31वां संस्करण कहां पे हुआ, आपको मालूम होगा 32वां कहां पे हुआ, आपको मालूम है 33वां पेरिस वाला है। कौन सा है? पेरिस वाला है। 34वां कहां पे होगा और 35वां कहां पे होगा? मिलान वाला पूछे तो डरने की बात नहीं है, छोटी सी बात है। ये आपके रियो में हुआ था, ब्राजील में। कहां पे? रियो 2016 के अंतर्गत। ये आपके टोक्यो में हुआ था 2020 के अंतर्गत। और ये आपके पेरिस में हुआ था 2024 में। और ये आपके कहां पे होगा? लॉस एंजिल के अंतर्गत होगा। कहां पे? आप कहेंगे ये लॉस एंजिल्स यहाँ पे होगा। कब होगा? 2028 के अंतर्गत होगा। फिर आपके क्या है? ये यूएसए के अंतर्गत है। ये आपके कहाँ पे होगा? ब्रिस्बेन में होगा। कहाँ पे होगा? आप कहेंगे ब्रिस्बेन के अंतर्गत होगा। और ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में है, 2032 के अंतर्गत होगा। याद रखिएगा ये सारे महत्वपूर्ण आपके क्या है होने वाले जो ओलंपिक है उनके बारे में मैंने बता दिया। रियो आपके ब्राजील में है, ऐसा पूछे। ये आपके कहाँ? टोक्यो जापान में है। पेरिस आपका आप कहेंगे फ्रांस के अंतर्गत है। और लॉस एंजिल आपका यूएसए में है। और ये आपका ब्रिस्बेन आपके कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत है। याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न पूछ रहा है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल कितने खेल थे और कुल कितनी आपके प्रतिस्पर्धाएं या इवेंट, इनको इवेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इवेंट क्रमशः पूछा है, सम्मिलित थे। मतलब सीक्वेंस यही रखना, पहले खेल का जोड़ा होना चाहिए। 32 और 326, 32 329, 33 226 या 33 आपके क्या है? 329। तो इसका आंसर अभी हम पढ़ के आए हैं कि आपके 32 और 329 32 खेल है और आपके 329 क्या है? इवेंट है। ये आपका इवेंट है, ये आपके कुल खेल है। और इंडिया ने आपके पार्टिसिपेट किया था 16 खेलों में। कितने खेलों में? आप कहेंगे 16 खेलों में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था। याद रखिएगा इंडिया ने आपके क्या है? पार्टिसिपेट 16 खेलों के अंतर्गत किया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछना चाह रहा है? देखिए कि 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन 2028 में कहां पे होगा? इसका हम डिस्कशन कर चुके हैं। लंदन में होगा क्या? लॉस एंजिल्स में होगा क्या? ब्रिस्बेन में होगा या हैम्सबर्ग के अंतर्गत होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, लॉस एंजिल है। ये आपके यूएसए के अंतर्गत है। कहां पे है भाई? यूएसए के अंतर्गत है। ये 34वां था, तो 35वां कहां पे होगा? अभी हम देख के आए हैं, आपका ब्रिस्बेन में होगा। कहां पे होगा? ब्रिस्बेन के अंतर्गत होगा। याद रखिएगा ये ब्रिस्बेन कहां पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत है। कहां पे भाई? ऑस्ट्रेलिया का एक तटीय शहर है ब्रिस्बेन। यहां पे इसका आयोजन होगा। कब होगा? तो याद रखिएगा 2032 के अंतर्गत होगा। और ये आपका उस समय 35वां संस्करण होगा। किसका? आपके ओलंपिक का होगा, जो कि 4 वर्ष के बाद में इसका आयोजन होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पेरिस ओलंपिक हुआ। बिल्कुल पेरिस ओलंपिक हुआ है। इसमें पेरिस ओलंपिक 2024 में प्रथम बार शामिल खेलों में कौन सा जोड़ा आपको क्या है? सही है, राइट जोड़ा कौन सा है उसके बारे में आपको आंसर देना है। कि आपके 4 ऐसे गेम हैं जो कि आपके पहली बार जोड़े गए हैं। उन खेलों में आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा सही है। जोड़ा पूछा है। ब्रेकिंग है क्या?
स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग या टेम्पोलिन, फिर आपका ब्रेकिंग आपका स्केट बोर्डिंग, डोगी स्प्रिट, टेम्पोलिन, ब्रेकिंग, स्केट बोर्डिंग, डोगी स्लैम, डोगी स्प्रिट, फिर ब्रेकिंग, आपके क्या स्केट बोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सफरिंग। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। भाई ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए क्या है, प्रश्नों की ये सीरीज चल रही है। सीटी का पेपर हो, चाहे पीएसआई का हो, आपके एसआई का हो, वीडियो हो, पटवारी हो, जितने राजस्थान में पेपर होते हैं भाई यहां से प्रश्न पक्के मिलेंगे। पेरिस ओलंपिक अगले 4 साल के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने पहले कंटेंट करवाया, उसके बाद में आपके क्वेश्चन करवा रहा हूं। जिसने कंटेंट नहीं देखा है वहां पे एक एक के बारे में आरएस मुख्य परीक्षा तक के प्रश्न आपके ओलंपिक से बनेंगे, वो उस क्लास से आपके क्लियर हो जाएंगे। और बाकी यहाँ पे मैंने प्रश्न करवा दिए। ये आपके पहली बार जोड़े गए। कौन सा, ब्रेकिंग है, एक आपका ब्रेकिंग है, स्केट बोर्डिंग है, स्पोर्ट क्लाइंबिंग है और सफरिंग है। और आगे जैसे हम प्रश्नों का डिस्कशन करते करते जाएंगे ना, तो आपके सबसे युवा आपके कहाँ के चाइना का एक लड़का है, वो आपके क्या स्केट बोर्डिंग के अंतर्गत भाग लेता है। तो इसका आंसर याद रखना, ब्रेकिंग, स्केट बोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सफरिंग आपके क्या है, 4 नए खेल है। इनको पेरिस ओलंपिक 2024 में आपका पहली बार जोड़े गए हैं, इसलिए प्रश्न पूछा जाएगा। चलते हैं आगे। फिर आपके क्या पूछा है कि पेरिस ओलंपिक 2024 है में सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं। आपसे ये पूछ रहा है कि आपके ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। एक आपका नाम है लियोन मार्चंद, ये एक आपका जांग यूफेई, हुआंग यूटिंग और जेंग हाओ हाओ, यानी हाओ ओ ओ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सर्वाधिक पदकों की बात की जाए तो सर्वाधिक पदक आपके जीते थे आपके किसने, जांग यूफेई। किसने भाई, जांग यूफेई ने जीते थे। ये आपके चाइना की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है, आप कहेंगे ये चाइना की है। इनके खेल का नाम, खेल कौन सा है, आप कहेंगे तेरा की है इनका खेल। और कुल इन्होंने पदक जीते थे, कुल पदक आपके कितने जीते, आप कहेंगे कुल पदक इन्होंने 6 जीते थे। कितने जीते, 6 जीते थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह रही कि इन्होंने एक भी आपके गोल्ड मेडल नहीं जीता। एक आपका क्या जीता, आप कहेंगे एक आपका रजत पदक जीता। कौन सा, रजत पदक जीता। और 5 आपके कौन से मेडल थे, आप कहेंगे कांस्य पदक थे। लेकिन कुल आपके टोटल पदक आपके बात करें तो आप कहेंगे जांग यूफेई है। क्या है, जांग यूफेई है, चाइना की रहने वाली है। और तैराकी में आपके क्या है, सर्वाधिक पदक जीते। कितने जीते, 6 जीते। और एक आपका रजत है और 5 आपके क्या है, कांस्य पदक है। ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए इसको आपको क्या करना है, याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपसे क्या पूछना चाह रहा है, अगला प्रश्न अच्छा है। इस प्रश्न को देखिए। प्रश्न कह रहा है कि पेरिस ओलंपिक 2024, प्रश्न देखो अलग अलग नजरिए से मैं बना रहा हूं। पेरिस ओलंपिक 2024 में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले लियोन मार्चंद का संबंध किस देश से है। ऐसा प्रश्न पूछे तो भी आपको सतर्क रहना है। यहाँ पे दे रखा है चीन से है क्या, स्पेन से है क्या, फ्रांस से है क्या, यूएसए से हैं। इसका आंसर हो जाएगा कि भाई लियोन मार्चंद है। वो लियोन मार्चंद आपके कहाँ के रहने वाले हैं, तो सीधी सी बात है कि आपके फ्रांस के रहने वाले हैं। सर्वाधिक इन्होंने क्या है, गोल्ड मेडल जीते हैं। क्या जीते हैं, गोल्ड मेडल जीते हैं। कितने जीते हैं, 4 गोल्ड जीते हैं, एक आपका सिल्वर जीता। टोटल 5 पदक है। तो आप लिखेंगे सर्वाधिक गोल्ड की बात करें तो आपका कौन है, लियोन मार्चंद है। कौन है भाई, लियोन मार्चंद है। लियोन मार्चंद है, याद रखिएगा आपके लियोन मार्चंद है। फ्रांस के रहने वाले हैं। कहां के रहने वाले हैं, फ्रांस के रहने वाले हैं। खेल इनका क्या है, खेल याद रखिएगा इनका खेल है तैराकी। क्या है भाई, इनका खेल है तैराकी। और आपको याद रखना कुल पदक इन्होंने 5 जीते। कुल पदक आपके इन्होंने कितने जीते, आप कहेंगे 5 पदक जीते थे। 5 में से इन्होंने क्या कारनामा किया है, 5 में से आपके 4 तो स्वर्ण जीते हैं। क्या जीते हैं, 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। और एक आपका रजत पदक जीता है। कौन सा, रजत पदक जीता है। लेकिन जो जांग यूफेई थी, चाइना की थी, तैराकी से संबंध था, उसने 6 पदक जीते। इसका मतलब सर्वाधिक पूछा जाए तो जांग यूफेई है। सर्वाधिक गोल्ड मेडल पूछा जाए तो आपके लियोन मार्चंद है। कहां के रहने वाले हैं, फ्रांस के हैं। वो चाइना की रहने वाली है जांग यूफेई। ये दोनों प्रश्नों में आपको क्या क्लियरिटी होनी चाहिए, मैंने बता दिए कैसे प्रश्न बन सकता है। देखो फ्रांस का बन सकता है, इनका नाम पूछा जा सकता है, खेल पूछा जा सकता है, कुल पदकों की संख्या पूछी जा सकती है। तो सारे प्रश्न क्या बन सकते हैं, वो मैं सारी चीजें आपको बताता हुआ चल रहा हूं। देखो सबसे पहले आपको स्टेट एकेडमी है ना, इसको आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, दोस्तों से भी लाइक करवाना है, सब्सक्राइब करवाना है। क्योंकि यहाँ पे आपको क्या है कि वो कंटेंट दिया जा रहा है जो कि लोग आपको क्या है पेड कोर्स के अंतर्गत देंगे और वो भी पूरा नहीं देंगे। इसलिए आपको क्या इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे इसकी PDF मिल जाएगी।
आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं कि पेरिस ओलंपिक है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भाग लेने वाले सबसे युवा एथलीट आपका जेंग हाओ हाओ चीन से संबंधित। अच्छा, इन्होंने बता दिया कि देश तो बता दिया चाइना से हैं। ये किस खेल से संबंधित है? मैंने बताया कि आपके 5 खेल आपके नए जोड़े, 4 खेल आपके नए जोड़े थे। क्या स्टेक बोर्डिंग से हैं, टेम्पोलिन से हैं, स्पोर्ट क्लाइंबिंग से या डोगी स्लेलम से हैं? आपको बताना है कि इनका संबंध किससे है, जल्दी से बता दीजिए। आपके किसका? जेंग, आपका जेंग हाओ हाओ, ये चाइना से संबंधित है और इनका खेल का नाम है स्केट बोर्डिंग। क्या है? स्केट बोर्डिंग है। इसके अंतर्गत ये सबसे युवा एथलीट थे, इन्होंने भाग लिया था। आप कंटेंट वाली क्लास में जाएंगे तो इनका फोटो भी दे रखा है, कंटेंट पूरा दे रखा है। ये आपके चाइना से संबंधित है और 11 वर्ष के हैं। कितने वर्ष के हैं? आप कहेंगे ये मात्र 11 वर्ष के हैं। हमारे यहाँ तो 11 वर्ष के आपके क्या हैं? अबोध बालक माना जाता है, लेकिन इन्होंने तो ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर लिया स्केट बोर्डिंग के अंतर्गत। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में सबसे उम्रदराज, जिस उम्र में हम क्या है, जिस उम्र में हम आपके बेड के पास चले जाते हैं, एथलीट जुआन एंटोनियो जिमेनेज का संबंध किस देश से है? फ्रांस से है, मोरक्को से है, स्पेन से है, प्यूर्टोरिको से है? कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाओ। आपको कितना याद रहा है? सबसे उम्रदराज की बात कर रहे हैं, क्या है? सबसे उम्रदराज की बात कर रहे हैं, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये स्पेन के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं भाई? स्पेन। आंसर इसका सी हो जाएगा। ये कौन से देश से हैं? तो आप कहेंगे स्पेन से। नाम क्या है? एथलीट जुआन एंटोनियो आपके जिमेनेज है, इनका नाम हो गया। फिर इनका खेल कौन सा है? तो इनका खेल याद रखिएगा, इनका खेल है भाई घुड़सवारी। कौन सा है? घुड़सवारी इनका खेल है, इसको याद रखिएगा। इनकी उम्र बहुत ही कम है, कितनी है भाई? 65, बहुत यानी उम्र दराज है, सबसे उम्र दराज। और सबसे आपके क्या है? सबसे युवा कौन थे? तो आप कहेंगे जेंग हाओ हाओ आपके क्या थे? वो 11 वर्ष के थे, स्केट बोर्डिंग से संबंधित है। जुआन एंटोनियो जिमेनेज है जो स्पेन के रहने वाले हैं, ये घुड़सवारी से संबंध रखते हैं, 65 साल के हैं, याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, इसको याद रखिएगा, घुड़सवारी आपसे पूछा जा सकता है, स्पेन के रहने वाले हैं। 13 नंबर प्रश्न आपके सामने ये रहा कि ग्रीष्मकालीन पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में हुए। बिल्कुल हुए जी। इसमें पदक तालिका दे रखी है, इसमें शीर्षस्थ रहे देश का आपका क्या है? क्रम लगाओ, यानी सीक्वेंस आपको सजाना है। ये आपके सामने प्रश्न है, सीक्वेंस लगाओ। चाइना, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान और फ्रांस है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले आपका यूएसए है, तो 2 आपका आना चाहिए, तो ऑप्शन ऐसे ही निकल गया आपका। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा कि आपके सबसे पहले कौन सा है? यूएसए है। यूएसए के बाद में आपका चीन है, चीन के बाद में आपका कौन सा है? जापान है, जापान के बाद आपका ऑस्ट्रेलिया है, जापान के बाद आपके कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के बाद आपका फ्रांस है, याद रखिएगा फ्रांस है। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5 इनको आपको क्या कर लेना है? याद कर लेना है। देखो गोल्ड मेडल आपके 40 इन्होंने जीते थे गोल्ड, चाइना ने भी आपके 40 आपके क्या जीते? गोल्ड जीते हैं, लेकिन टोटल 100 आपके 26 पदक यूएसए ने जीते, इसलिए वो टॉप पे रहा है। ठीक है, इसने चाइना ने 91 पदक जीते थे, इस चीज को याद रखना। आपका कौन सा? यूएसए टॉप पे है, फिर चाइना है, फिर जापान है, फिर आपका ऑस्ट्रेलिया है और फिर फ्रांस है। इन सारे के सारे आपको क्या है? याद रख लीजिएगा। प्रश्न बनेगा तो याद रख लेना। कंटेंट के अंदर जाके सारणी में पदक तालिका दे रखी है, उन पदकों को भी याद कर लीजिएगा। तो आपका आंसर आ गया है कौन सा? बी नंबर ऑप्शन आपका क्या सटीक बैठता है। सबसे पहले सबसे ज्यादा यूएसए ने जीते थे, फिर चाइना ने जीते हैं, चाइना के बाद आपका जापान आ गया, ऑस्ट्रेलिया आ गया, फ्रांस आ गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भारत से संबंधित है कि भारत ने कुल 6 पदक जीते हैं। कितने जीते हैं? आप कहेंगे भारत ने कुल 6 पदक जीते हैं पेरिस ओलंपिक में। यहाँ पे इन्होंने क्या क्वेश्चन नहीं दिया, इंफॉर्मेशन दी। इस ओलंपिक में भारत की रैंक पूछी है। क्वेश्चन ये है आपके कि भारत की रैंक कौन सी है, आपको बताना है। 62वीं, 72वीं, 61वीं, 71वीं, आपको रैंक बताना है। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। भारत की रैंक कौन सी है? तो आप कहेंगे भारत की रैंक आपके 71वीं रैंक है। कौन सी? आपके 71वीं रैंक है। और भारत ने आपके पदक, आप कहेंगे गोल्ड, यहाँ सिल्वर, यहाँ पे ब्रॉन्ज है। गोल्ड में आपका कोई भी पदक नहीं है, सिल्वर आपका कितना है? 1 है, और ब्रॉन्ज कितना है? आपके 5 है। और ये आपके टोटल आपके क्या है? टोटल मेडल है आपका TM, तो आप कहेंगे 6 है। रैंक आपकी कितनी बनती है? 71वीं रैंक बनती है, 71वीं रैंक है। आप कहेंगे
टोक्यो ओलंपिक थी, टोक्यो ओलंपिक में हमने कितने पदक जीते थे? 7 पदक जीते हैं। कितने? 7 पदक। आज तक के ओलंपिक में सबसे ज्यादा हमने पदक जीते हैं वो टोक्यो 2020 वाला ओलंपिक था, वहां पे जीते थे। टोक्यो 20 वाला ओलंपिक है, वहां पे जीते थे। और सबसे बड़ा दल 124 आपके खिलाड़ी गए थे, वो भी आपके टोक्यो ओलंपिक के हैं। इस बार तो आपके 117 खिलाड़ी गए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? देखो प्रश्न वही आ गया जो मैं कहना चाह रहा हूं कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की तरफ से कुल एथलीट 117 थे। कितने थे? 117 थे। इसमें नीचे दिए गए कूट में पुरुष एथलीट कितने हैं? कौन से? आप कहेंगे जो मेल है वो एथलीट कितने हैं और फीमेल एथलीट है वो आपके कितने हैं, उसका जोड़ा कौन सा सही है उसके बारे में आपको आंसर देना है। क्या दे रखा है? 70 और 47 जोड़ते हैं तो 117 होता है, 47 और 70 जोड़ते हैं तो 147 है, 71 और 46 जोड़ते हैं तो भी 147 है, नहीं 117 है, और 46 और 71 जोड़ते हैं तो भी आपके क्या है? 117 होते हैं। अब आपको ये बताना है कि कौन कितना खिलाड़ियों का आपका जोड़ा था, पुरुष एथलीट कितने हैं, महिला एथलीट कितने हैं। आप कहेंगे यहाँ पे कुल एथलीट है, क्या है? कुल एथलीट है। ये कुल एथलीट कितने हैं भाई? तो 117 है। कितने हैं? 117 है। अब इसको आपके बांटना है, ये कह रहा है ऐसे बांटो भाई, एक तरफ आपके पुरुष एथलीट लो और एक तरफ आपके क्या है? महिला एथलीट लो। अब आपको जोड़ा बताना है कि कौन सा जोड़ा इसमें सटीक बैठता है, उस आंसर को टिक लगा लीजिए। प्रश्न आने की संभावना है। इसका ऑप्शन आपका ए ठीक है। कौन सा है? ए है। यानी पुरुष एथलीटों की संख्या आपके 70 है और आपके महिला एथलीटों की संख्या एक के 47 या आप कह देंगे 47 है। कितनी? 47 है। याद रखिएगा 47। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको याद रखना 47 आपकी महिला है और पुरुष एथलीट आपके कितने? 70 है। टोटल 117 है। याद रखिएगा। प्रश्न अच्छे हैं तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए भाई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्या कह रहा है कि पेरिस ओलंपिक में भारत ने कितने इवेंट में आपके भाग लिया है? भारत है, इस भारत ने कितने इवेंट में भाग लिया आपको ये बताना है। 70 इवेंट में, 69 में, 68 में या आपके 67 में। इसका आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा, बी। देखो हमने बात की थी कि ये आपका पेरिस ओलंपिक है। कौन सा ओलंपिक है? आप कहेंगे पेरिस ओलंपिक है। याद रखिएगा पेरिस ओलंपिक, ये आपका पेरिस ओलंपिक है 2024। 2024 में आपके कुल कितने खेल हैं? कुल खेल और कुल इवेंट हमने बात कर चुके हैं इसके बारे में। देखो हमने कहा था कि आपके क्या है? टोटल खेलों की संख्या तो है 32 और इवेंट की संख्या है 2, आपके क्या है? 329 यानी 329 की है। अब बात आती है कि भारत ने कितनों में भाग लिया, तो आप कहेंगे भारत ने पार्टिसिपेट किया, यानी खेल कितने इसका आंसर बताना है और इवेंट कितने। खेल वाला तो पहले आ गया, अब इवेंट का आया है। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा कि भारत ने 16 खेलों में भाग लिया है और 69 आपके इवेंट है इसके अंतर्गत भाग लिया है। ये जो 69 इवेंट थे ये हमारे 95 पदक जीतने के लिए, 95 पदकों के लिए पदकों की प्रतिस्पर्धा थी इन खेलों के अंतर्गत। इसमें आपने भाग लिया। कितने आपके? 69 आपका इवेंट है और 16 आपके खेल है। टोटल आपके 32 खेल है और टोटल आपके क्या है? कुल इवेंट और कुल आपके क्या है? खेल आपके कितने हैं? तो खेल आपका 32 है और 329 आपके इवेंट है। 69 इंडिया ने पार्टिसिपेट किया इवेंट में और आपके 16 खेलों के अंतर्गत। तो ये सारी चीजें मैंने डिटेल आपके साथ शेयर कर दी है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक थे। जो उद्घाटन समारोह है ध्वजवाहक कौन? पीवी सिंधु, पीआर श्रीजेश, पीवी सिंधु, अक्षता शरद कमल, मनु भाकर, पीआर श्रीजेश, मनु भाकर, अक्षता शरद कमल। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? बी आंसर हो जाएगा। किसमें? एक आपकी थी पीवी सिंधु। ये पीवी सिंधु का खेल कौन सा है? खेल भी पूछा जा सकता है तो याद रखिएगा बैडमिंटन खेल है इनका। कौन सा है? आप कहेंगे बैडमिंटन इनका खेल है। ये आपके हैदराबाद की रहने वाली है, हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। इसको याद रखना है। इन्होंने आपके क्या है? 2 पदक जीते हैं। कितने पदक? आप कहेंगे इन्होंने 2 पदक जीते ओलंपिक के अंतर्गत। एक आपका कौन सा? रजत पदक जीता था रियो में। रजत पदक कहां पे जीता? आप कहेंगे रजत पदक इन्होंने जीता था रियो ओलंपिक में। कहां पे? रियो ओलंपिक के अंतर्गत 2016 में जीता था। और एक पदक आपका जीता था कांस्य पदक या ब्रॉन्ज आपके मेडल है, ये ब्रॉन्ज जीता था टोक्यो 2020 के अंतर्गत। कौन सा? टोक्यो आपके 2020 में। और
2020 में भारत की पहली महिला है जिसने आपके ओलंपिक में 2 पदक जीते हैं। वो आपकी कौन सी है? पीवी सिंधु है। कौन सी है भाई? पीवी सिंधु है। पीवी सिंधु, याद रखिएगा, पीवी सिंधु है, भारत की पहली महिला खिलाड़ी है जिसने आपके 2 पदक जीते हैं। लेकिन यहां याद रखना, मैं लेकिन बोल रहा हूं ना, इसके आगे कुछ अलग है। लेकिन ये 2 अलग अलग ओलंपिक में आपके पदक जीते हैं। लेकिन मनु भाकर है, उसने एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली इकलौती खिलाड़ी है। प्रश्न अलग अलग टाइप के, याद रखिएगा। फिर आपका आता है अचत्ता शरद कमल। कौन है? आप कहेंगे अचत्ता, ये आरएस आपके क्या, इस बार आरएस में प्रश्न पूछा था, आरएस मेंस में ये प्रश्न आया था 2 नंबर के अंतर्गत। आरएस मेंस 2023 हुआ, यहां से प्रश्न पूछ लिया है। देखो एग्जामिनर पेपर कब बना था? 8 जुलाई को आपके क्या है, 8 जुलाई 2024 को आपके ये है ना उद्घाटन समारोह के आपके क्या है ध्वजवाहक घोषित किए थे, और 20 और 21 जुलाई को पेपर हुए थे, वहां पे प्रश्न आया था। अचत्ता शरद कमल ये आपके क्या है, टेबल टेनिस से संबंधित है। किससे संबंधित है? आप कहेंगे टेबल टेनिस से, तमिलनाडु के रहने वाले हैं, टेबल टेनिस से संबंध है। और इनको 2022 के अंतर्गत आपके कौन सा पुरस्कार दिया गया? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है। अचत्ता शरद कमल के बारे में याद रखना, पीवी सिंधु, अचत्ता शरद कमल। आरएस 2021 हुआ था, 21 के अंतर्गत प्रश्न पूछा था आपके पैरा ओलंपिक के आपके ध्वजवाहक कौन है? तो ओलंपिक हुआ है, ओलंपिक के पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा। पीवी सिंधु और अचत्ता शरद कमल आपके क्या है, उद्घाटन समारोह में आपके ध्वजवाहक थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या कहना चाह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में, कहां पे? समापन समारोह में भारतीय दल के आपके क्या है ध्वजवाहक कौन थे? ध्वजवाहक बताने। पीवी सिंधु, पीआर श्रीजेश, पीवी सिंधु, अचत्ता शरद कमल, मनु भाकर, पीआर श्रीजेश, अचत्ता शरद कमल और मनु भाकर। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा कि मनु भाकर और आपके पीआर श्रीजेश है। याद रखिएगा, जो आपके मनु भाकर है वो जज्जर की रहने वाली है। कहां की रहने वाली है भाई? जज्जर, याद रखिएगा। मनु भाकर आपका जज्जर हरियाणा में है। कहां पे है? आप कहेंगे हरियाणा के अंतर्गत है। इनके खेल का क्या नाम है? आप कहेंगे 10 मीटर एयर पिस्टल है। 10 मीटर एयर पिस्टल है, याद रखिएगा, 10 मीटर एयर पिस्टल है। इसने आपके कौन सा है, इन्होंने आपके खेल कौन सा था? 10 मीटर एयर पिस्टल में। आप कहेंगे 10 मीटर एयर पिस्टल में आपके क्या है, पेरिस ओलंपिक में इन्होंने 2 कांस्य पदक, पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीते हैं। 2 कांस्य पदक आपके जीते हैं। आपके दोनों ही आपके क्या है, एक तो 10 मीटर एयर पिस्टल थी, इसका आपका सिंगल था जिसमें मनु भाकर ने जीता। एक 10 मीटर आपके मिक्स्ड था, उसके अंतर्गत आपके सरबजोत सिंह के साथ में मनु भाकर ने कांस्य पदक जीते हैं। तो याद रखना। और एक ही ओलंपिक में आपके क्या है, एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली, एक ही ओलंपिक में 2 पदक, एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली, एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली जीतने वाली इकलौती आपके क्या है, खिलाड़ी है। इकलौती खिलाड़ी है, इकलौती खिलाड़ी है, इकलौती भारतीय खिलाड़ी है ना, ऐसे कर देते हैं ना, भारतीय खिलाड़ी भाई। फिर आपके क्या है, पीआर श्रीजेश। ये पीआर श्रीजेश है, इसका आंसर सी हो जाएगा ना। पीआर श्रीजेश है, ये आपका जो पीआर श्रीजेश है ये हॉकी टीम से संबंधित है। पीआर श्रीजेश है, ये आपके क्या है, भारतीय हॉकी टीम के अंतर्गत क्या है, गोलकीपर है। ये हॉकी टीम भी आपके क्या है, मेडल जीत के आई है इस बार, कांस्य पदक। क्या है, ये गोलकीपर है, याद रखिएगा। प्रश्नों में मजा आ रहा है तो भाई लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ओर से शेप डी मिशन कौन थे? आपके शेप डी मिशन किसे बनाया गया? अभिनव बिंद्रा को, गगन नारंग को, या योगेश्वर दत्त को, या पीवी सिंधु को? आपको बताना है कि किसे बनाया गया शेप डी मिशन। क्या है, शेप डी मिशन। आंसर हो जाएगा गगन नारंग को आपका शेप डी मिशन बनाया गया। इनका खेल कौन सा है? ये निशानेबाज है भाई, निशाने। ये आपके शेप डी मिशन थे, कौन? गगन नारंग, याद रखिएगा, शेप डी मिशन थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है,
छपने की संभावना सबसे ज्यादा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने किस भारतीय निशानेबाज को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया है। यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने किस भारतीय निशानेबाज को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया। मनु भाकर को, सरबजोत सिंह को, अभिनव बिंद्रा को या विजय कुमार को। इसका आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? अभिनव बिंद्रा को। ये अभिनव बिंद्रा का खेल कौन सा है? निशानेबाजी है। आप कहेंगे अभिनव बिंद्रा है, अभिनव बिंद्रा को आपके क्या है? अभिनव बिंद्रा, निशानेबाजी इनका खेल है, याद रखिएगा। निशानेबाजी, निशानेबाजी को याद रखो भाई। ये आपकी क्या है? इनको ओलंपिक ऑर्डर दिया गया, इस बार ओलंपिक ऑर्डर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन सा ओलंपिक ऑर्डर है? इससे सम्मानित किया है, याद रखिएगा इसको, ओलंपिक ऑर्डर से। दूसरी यहाँ पे बड़ी बात क्या है कि आपके ये 2008 के अंतर्गत आपके ओलंपिक हुए थे, बीजिंग के अंतर्गत। कहाँ पे? आप कहेंगे बीजिंग ओलंपिक में, 2008 बीजिंग ओलंपिक में निशानेबाजी में आपके गोल्ड मेडल है इनके पास। ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। क्या है? गोल्ड मेडल। आप कहेंगे गोल्ड मेडल जीता है, और ये गोल्ड मेडल जीतने वाले प्रथम भारतीय है। गोल्ड मेडल जीतने वाले आप कहेंगे प्रथम भारतीय खिलाड़ी है। कौन है? अभिनव बिंद्रा है। दूसरे कौन है? तो नीरज चोपड़ा है, जो कि आपके टोक्यो ओलंपिक के अंतर्गत इन्होंने जीता था। तो इस प्रश्न का आंसर आपकी अभिनव बिंद्रा हो जाएगा। ये आपके क्या है? बीजिंग ओलंपिक हुआ था 2008 के अंतर्गत, वहां पे इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, याद रखिएगा। इस बार इनको पुरस्कार दिया गया है, ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि भारत की ओर से एक ही ओलंपिक में, भारत की ओर से एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली इकलौती एथलीट है। कौन है? ऑप्शन दे रखा, पीवी सिंधु, मनु भाकर, मीराबाई चानू, माहेश्वरी चौहान। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? मनु भाकर है। ये मनु भाकर ने एक ही ओलंपिक में बात हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है? एक ही ओलंपिक के अंतर्गत आपके 2 पदक जीतने वाली इकलौती एथलीट कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा मनु भाकर। लेकिन 2 महिला कौन सी है? आप कहेंगे ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली महिला एथलीट, इसके बारे में देखो, आंसर याद रखना। एक तो आपका कौन है? पीवी सिंधु है। पीवी सिंधु ये आपके रियो में जीता, क्या जीता? सिल्वर। और टोक्यो में इन्होंने जीता ब्रॉन्ज। ये 2 ओलंपिक अलग अलग थे। और एक है आपके मनु भाकर। इस मनु भाकर ने आपके किस में जीता? पेरिस में जीता है। कहाँ पे भाई? पेरिस में जीता है, और 2 ही पदक जीते, दोनों ही आपके क्या है? ब्रॉन्ज जीते हैं। कौन से? आपके ब्रॉन्ज है, इसको याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, इसको देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में पेरिस ओलंपिक हुआ, इसके अंतर्गत मनु भाकर ने 2 कांस्य पदक जीते हैं। ये किस खेल से संबंधित है? खेल आपसे पूछा जा सकता है, कौन सा खेल है? 10 मीटर एयर राइफल से, 10 मीटर एयर पिस्टल से, 10 मीटर एयर स्टीप पिस्टल से, और 10 मीटर एयर स्टीप राइफल से। आपको बताना है कि मनु भाकर का, बाकी सारी डिटेल हमने मनु भाकर की पढ़ ली पहले से। अब आपको मनु भाकर के आपके 2 कांस्य पदक है, इनका खेल कौन सा है ये भी हमने पिछली आपके क्या है 1-2 पहले क्वेश्चनों में हमने देखा। 10 मीटर एयर पिस्टल के अंतर्गत जीता है। क्या है? 10 मीटर एयर पिस्टल के अंतर्गत जीता है। कितने पदक जीते हैं? तो आप कहेंगे 2 पदक जीते हैं। एक आप कहेंगे 10 मीटर एयर पिस्टल, ये आपका सिंगल था, इसमें आपके क्या है? कांस्य पदक। और एक आपका 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित, इसमें आपके क्या है? इसमें भी कांस्य पदक है। किसके साथ हैं? तो आप कहेंगे सरबजोत सिंह। किसके साथ हैं? सरबजोत सिंह के साथ में जीता। और 25 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में 4थे स्थान पर रही है। यानी मेडल नहीं जीत पाई। ये सारी चीजें इसमें आपको क्या है? याद रख लेना है।
चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सरबजोत सिंह ने किसके साथ पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर मिश्रित टीम पिस्टल में कांस्य पदक जीता है? तो वो आपके मनु भाकर है। कौन है भाई? मनु भाकर है। ये सरबजोत सिंह आपके कहाँ के रहने वाले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा के रहने वाले। कहाँ के रहने वाले भाई? हरियाणा के रहने वाले हैं। इसको आपको याद रखना है, हरियाणा के रहने वाले हैं। पेरिस ओलंपिक के अंतर्गत 10 मीटर आपके मिश्रित टीम पिस्टल में आपके किसने? सरबजोत सिंह ने मनु भाकर के साथ में आपका कांस्य पदक जीता है, याद रखिएगा। चलते हैं आगे। अगला आपका क्या है प्रश्न? ऐसा आरएस के अंतर्गत पिछली बार ऐसे प्रश्न पूछे गए थे। महाराष्ट्र निवासी निशानेबाज स्वप्निल कुशाले ने पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में कांस्य पदक कितने अंक के साथ जीता है? इन्होंने कितने अंक बनाए, इसलिए ये आपके तीसरे नंबर पे रहे हैं। तो आपके क्या है? 450.4 अंक, 451.4 अंक, 460.4 अंक या 461 पॉइंट आपके 4 अंक। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपके 451 पॉइंट आपके जो 4 अंक है, इसके साथ में महाराष्ट्र के निवासी है आपके स्वप्निल कुशाले हैं, जो कि निशानेबाज हैं, जो कि आपके क्या है? निशानेबाज है। इसके अंतर्गत 3 पोजीशन स्पर्धा में 451.4 अंक के साथ में आपका कौन सा कांस्य पदक जीता है? कौन सा पदक जीता है? तो आपको याद रखना है कि ये कांस्य पदक जीतने में सफल रहे हैं। इस चीज को आपको याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछना चाह रहा है? अगला प्रश्न थोड़ा टफ बना दिया गया कि निम्नलिखित कथन है, इन कथनों पर आपको विचार करना है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने स्पेन को 2-1 से हराकर पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। ऐसा है तो आपको बताना है। पेरिस ओलंपिक 2024 में कप्तान हरमनप्रीत, जिसे सरपंच भी कहा जाता है, इन्होंने 10 गोल किए हैं। क्या आपको मालूम होगा? तब बता पाएंगे। वर्तमान तक ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कुल 13 पदक जीते हैं। ये 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि राइट कोड कौन सा है। क्या आपके तीनों के तीनों राइट है तो डी के साथ जाइए, 1 और 3 राइट है तो सी के साथ, 2 और 3 राइट है तो बी के साथ, और ए के साथ आपके क्या हो जाएगा? केवल एक स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट भी राइट है कि स्पेन को हराया। किसको हराया? स्पेन को हराया, 2-1 से हराया, याद कर लीजिएगा। और पदक कौन सा जीता है? ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक जीता, याद कर लेना, ये आपका सही है। दूसरा आपके क्या है? पेरिस ओलंपिक में हरमनप्रीत ने आपके 10 गोल किए, सर्वाधिक है। फिर आपके क्या टोटल आपका मेडल 13 है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? डी आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब ये जो 13 कुल पदक कितने हैं? तो आप कहेंगे कुल पदक हॉकी के पास में, आपके हॉकी टीम के पास में आपके 13 है। इस 13 के अंतर्गत आपके क्या है? गोल्ड मेडल कितने हैं? तो आप कहेंगे गोल्ड मेडल है 8। सर्वाधिक आपके कौन से मेडल हैं? आप कहेंगे गोल्ड मेडल है। गोल्ड के बाद में आपके 1960 वाला जो रोम में हुआ था, यहाँ पे आपका सिल्वर मेडल है, 1 मेडल है। कितना सिल्वर मेडल कितना है? आप कहेंगे 1 है। फिर इसके बाद में आपके ब्रॉन्ज मेडल है। ये ब्रॉन्ज मेडल कितने हैं? तो याद रखिएगा ब्रॉन्ज मेडल आपसे 4 हैं। कितने हैं ब्रॉन्ज मेडल? इस भारतीय पुरुष हॉकी टीम के पास में 4 हैं। टोटल आपके 13 पदक है, 4 ब्रॉन्ज है, 1 सिल्वर है और 8 आपके क्या है? गोल्ड मेडल है। याद रखते हुए चलिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भाला फेंक यानी जेवेलिन थ्रू में आपके प्रतियोगिता में विश्व रिकॉर्ड बना है। वो विश्व रिकॉर्ड कितने का बना है आपको बताना है। 89.45 मीटर, 90.97 मीटर, 91.97 मीटर या 92.97 मीटर। इसका आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये आपका रिकॉर्ड किसने बनाया? अरशद नदीम ने बनाया। किसने? आप कहेंगे अरशद नदीम है। इस अरशद नदीम ने बनाया था। ये आपके पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, ये आपके क्या है? पाकिस्तान के एथलीट हैं। इन्होंने आपका ये रिकॉर्ड बनाया। और पेरिस ओलंपिक में आप कहेंगे पेरिस ओलंपिक में कौन से ओलंपिक में? आपका जो पेरिस ओलंपिक है, इस पेरिस ओलंपिक में आप कहेंगे भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता। भाला फेंक में आपके क्या है? भाला फेंक प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। याद रखिएगा प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल, याद रखिएगा प्रतियोगिता में आपके क्या है? गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक जीता है। पाकिस्तान निवासी है, गोल्ड मेडल जीता है। और भारत की ओर से आपका रिकॉर्ड किसने? इसका आंसर तो डी हो जाएगा। भारतीय आपका जो पेरिस ओलंपिक के अंतर्गत नीरज चोपड़ा है, उन्होंने भी अपना क्या है? सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड बनाया। 89 पॉइंट आपके कितना? 45 मीटर है। याद रखिएगा उसको भी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि हरियाणा निवासी नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में रजत पदक कितने मीटर भाला फेंक कर जीता है? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा
जाएगा 89.45 मीटर नीरज चोपड़ा ने फेंका। किसने? नीरज चोपड़ा। ये नीरज चोपड़ा का सर्वाधिक स्कोर है। साथ ही आपको ये भी याद रख लेना है कि आपके 87.58 मीटर आप कहेंगे टोक्यो ओलंपिक में, कहां पे? टोक्यो ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने 87.58 आपका क्या मीटर भाला फेंक के स्वर्ण पदक जीता था टोक्यो के अंतर्गत। और 89.45 के साथ में इन्होंने रजत पदक जीता है, क्योंकि अरशद थे आपके नदीम थे, उन्होंने 92.97 मीटर वाला फेंक दिया, इसलिए वो आपके क्या है गोल्ड मेडल जीतने में सफल रहे हैं। आपको याद रखना नीरज चोपड़ा इस बार 89.45 मीटर वाला फेंका, रजत पदक जीते हैं, याद रखिएगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न क्या है 28 नंबर कि ओलंपिक खेलों में 2 पदक प्राप्त करने वाले भारतीय खिलाड़ी है, उन भारतीय खिलाड़ियों का जोड़ा कौन सा आपको बताना है। सुशील कुमार, नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल। सुशील कुमार, नीरज चोपड़ा, मन्नू भाकर, साक्षी मलिक। सुशील कुमार, नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु, मन्नू भाकर। सुशील कुमार, नीरज चोपड़ा, मन्नू भाकर, लवलीना बोरगोन। इसका आंसर आपके क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? आप कहेंगे सी आंसर है। अब देखो इसके लिए एक सारणी बना लीजिए। सुशील कुमार 2008, 2012 ये आपका बीजिंग ओलंपिक था। कौन सा? बीजिंग ओलंपिक। यहां पे इन्होंने कुश्ती में कांस्य पदक, और यहां पे आपका लंदन ओलंपिक, यहां पे इन्होंने रजत पदक। नंबर 1, नंबर 2 कौन है? नीरज चोपड़ा 2020, 2024 ये आपका टोक्यो ओलंपिक, यहाँ पे इन्होंने स्वर्ण पदक, और ये आपका पेरिस ओलंपिक, यहाँ पे इन्होंने जीता रजत पदक भाला फेंक में। नंबर 3 पीवी सिंधु, याद रखिएगा 2016, 2020 ये आपका रियो ओलंपिक, 2016 वाला ये आपका टोक्यो ओलंपिक। बैडमिंटन में पहले रजत जीता, उसके बाद में आपका क्या है कांस्य जीता। उसके बाद में मन्नू भाकर, इन्होंने 2024 के अंतर्गत आपका पेरिस ओलंपिक है, यहाँ पे क्या है कांस्य पदक जीते 2, एक आपके सिंगल में, एक आपके मिश्रित टीम में, याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में किस भारतीय ने पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती 57 केजी में कांस्य पदक जीता? रवि दहिया, बजरंग पूनिया, अमन सरावत और साक्षी मलिक। इसको याद रखिएगा, अमन सरावत है। इन्होंने आपके क्या है फ्री स्टाइल आपके पुरुष कुश्ती थी, उसमें आपके क्या है आपका कांस्य पदक जीता। कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता, याद रखिएगा कांस्य पदक जीता है। और आपके प्यूर्टो रिको के खिलाड़ी थे, उनको हराकर, कहाँ के प्यूर्टो रिको के आपके खिलाड़ी है, उनको हराकर आपके ये क्या है कांस्य पदक जीता है। अगला प्रश्न क्या है कि अमन सरावत कौन है? अमन सरावत है, इन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती 57 केजी में किससे हराकर कांस्य पदक जीता है। ऐसा प्रश्न आए तो आपको बताना है क्या जियांग मितियन, लियू जियांगविलिन, डेरियन क्रूज या मैथ्यू एब्टन। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी। ये आपके कहाँ के प्यूर्टो रिको के हैं। कहाँ के भाई? प्यूर्टो रिको है। इस प्यूर्टो रिको के रहने वाले हैं कौन भाई? प्यूर्टो रिको के रहने वाले डेरियन क्रूज है। इनको अमन सरावत ने हराया। किसने हराया है? आप कहेंगे अमन सरावत है, इन्होंने हरा दिया है। किसने? अमन सरावत ने हराया है। 13-5 से हरा दिया। कितने से? आप कहेंगे 13-5 से हराकर, 13-5 से हराकर आपके क्या है प्यूर्टो रिको के खिलाड़ी थे आपके डेरियन क्रूज है, इनको हरा के आपके कौन सा मेडल जीता? कांस्य पदक जीता 57 केजी फ्री स्टाइल के अंतर्गत। चलते हैं अगले प्रश्न पर। पेरिस ओलंपिक में 2024 में राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने आपके क्या है भाग लिया था? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? डी हो जाएगा। ये 2 खिलाड़ी थे, एक आपका अनंत सिंह नरूका। कौन है? आप कहेंगे अनंत सिंह नरूका है। अनंत सिंह नरूका जयपुर निवासी है। क्या है भाई? अनंत सिंह नरूका आपके जयपुर निवासी
83 है, ये 44-43 का स्कोर के साथ चौथे स्थान पर रहे हैं। ये आपके क्या मिश्रित प्रतिस्पर्धा में एक अनंत सिंह नरूका और इनकी जो सहयोगी थी निशानेबाज जिसका नाम है महेश्वरी चौहान। कौन है? महेश्वरी चौहान। याद रखिएगा ये जालोर की रहने वाली है। कहाँ की है? ये जालोर की है। ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा ये जालोर की रहने वाली है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न कह रहा है स्कीट शूटर। कौन से शूटर है? आप कहेंगे स्कीट शूटर अनंत सिंह नरूका ने पेरिस ओलंपिक में भाग लिया। ये राजस्थान के किस जिले के रहने वाले हैं? अभी हमने इसका आंसर देखा, ये जयपुर के रहने वाले। कहाँ के रहने वाले भाई? जयपुर के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न क्या है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में मिश्रित टीम स्कीट प्रतियोगिता में महेश्वरी चौहान ने राजस्थान की ओर से भाग लिया है। जिला कौन सा है? तो जिला आपका जालोर है। कौन सा है? जिला जालोर है। और ये अनंत सिंह नरूका के साथ स्कीट शूटर के अंतर्गत आपके क्या है? पार्टिसिपेट किया है। याद रखिएगा पार्टिसिपेट किया है, इस चीज को आपको याद रखना है। इसके अंतर्गत ये पार्टिसिपेट किए हैं। उसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? याद रखिएगा कि पेरिस ओलंपिक है आपका कौन सा? पेरिस ओलंपिक 2024 में विनेश फोगाट का फाइनल मुकाबला किससे होना था? आपको बताना है कौन से खिलाड़ी है जिससे ये फाइनल मुकाबला सारा इन डेरियन क्रूज से, सारा इन हिल्टरब्रांड से जो कि यूएसए से, स्पेन देशों के नाम है, सारा इन मैथ्यू एब्रिन से यूके, सारा इन मितियन चीन से। इसका आंसर हो जाएगा सारा इन हिल्टरब्रांड है। इससे ये मुकाबला होने वाला था, इससे ये मुकाबला होने वाला था फाइनल, लेकिन उससे पहले ही इनको क्या डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। क्या कर दिया? डिस्क्वालीफाई कर दिया, इसलिए इनको सिल्वर मेडल भी नहीं मिला। इसका नाम याद रख लेना भाई, सारा इन हिल्टरब्रांड यूएसए की रहने वाली है। इनसे मुकाबला होता, इन्होंने आपके क्या है? आपके गोल्ड मेडल जीत लिया है सारा इन हिल्टरब्रांड ने। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में आपके भारत के सबसे उम्रदराज एथलीट कौन से हैं? आपको इसके आंसर बताना है कि सबसे उम्रदराज आपके एथलीट कौन से हैं। याद रखिएगा सबसे उम्रदराज आपको बताना है अनंत सिंह नरूका है, अर्जुन बाबूता है, रोहन बोपन्ना है, अच्युता शरद कमल है। इसका आंसर आपका क्या है? रोहन बोपन्ना केरल के रहने वाले हैं। ये आपके क्या है? टेनिस के खिलाड़ी हैं। किसके? आप कहेंगे टेनिस के खिलाड़ी हैं। ये आपके सबसे उम्रदराज 44 साल के थे। कितने साल? आपके 44 वर्ष के थे। और इन्होंने आपके पेरिस ओलंपिक में तो ये ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, लेकिन इन्होंने क्या है कि जनवरी 2024 में, कब भाई? आप कहेंगे जनवरी 2024 है, इसके अंतर्गत मिश्रित श्रेणी में, मिश्रित में आपके किसके साथ में? मैथ्यू एबटन है। मैथ्यू एबटन याद रखिएगा। मैथ्यू एबटन ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। मैथ्यू एबटन आपके कहाँ के रहने वाले हैं? आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। मैथ्यू एबटन के साथ ऑस्ट्रेलियाई ओपन जीता, के साथ ऑस्ट्रेलियाई ओपन जीता है किसने? रोहन बोपन्ना ने। रोहन बोपन्ना याद रखिएगा ऑस्ट्रेलियाई ओपन जीत लिया है, इसलिए इसको याद कर लेना है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन जीता है रोहन बोपन्ना। आपसे पूछा जा सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए क्या है? ये प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि पेरिस ओलंपिक के अंतर्गत क्या है? पेरिस ओलंपिक है 2024 में भाग लेने वाली सबसे युवा भारतीय एथलीट थी। कौन सी थी? आपसे पूछा है। निधि सिंधु थी, सनिधि पालीवाल, दीपिका सरदेशमुख और दिनिधि देश सिंधु। इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या है? डी हो जाएगा। ये 14 वर्ष की थी, ये 14 वर्ष की थी। ये केरल की निवासी है। कहाँ की निवासी है? केरल की निवासी है। फ्री स्टाइल तैराकी है। क्या है इनका खेल का नाम? फ्री स्टाइल तैराकी है। याद रखिएगा फ्री स्टाइल तैराकी है, इसके बारे में याद रख लीजिएगा। ये आपके पेरिस ओलंपिक में भारत की ओर से सबसे युवा एथलीट है। क्या है? सबसे युवा एथलीट है। इसके बारे में आपको याद रखते हुए चलना है। चलते हैं आगे। यहाँ पे आपके प्रश्न खत्म हो गए, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण चीजें मैं और लिखवा देना चाहता हूं ताकि आपके क्या है प्रश्न गलत नहीं होए। अब आपको क्या लिखना है? पैरा ओलंपिक, कुछ डिटेल है इसके बारे में लिख देते हैं जितनी अभी तक आई है। पैरा ओलंपिक पेरिस, ये लास्ट स्लाइड होगी। पैरा ओलंपिक 2024 के बारे में, इसके बारे में जो डिटेल है उसके बारे में लिख दीजिए। ये आपके 17वां संस्करण है। संस्करण कौन सा? आप कहेंगे ये 17वां संस्करण है। दूसरा, ये आपके आयोजन कब होगा? 28 अगस्त से 28 अगस्त 2024 से 07 सितंबर 2024 तक शुभंकर
फ्रीजियन कैप क्या है शुभंकर? आप कहेंगे फ्रीजियन केप है। इसको भी आपको क्या है याद रख लेना है, फ्रीजियन केप है। भारत की ओर से ध्वजवाक, भारत की ओर से 8 सितंबर है ना, 8 सितंबर ध्वजवाक उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक सुमित अंतल, सुमित, ये पिछली बार पूछा था आरएस के अंतर्गत, सुमित अंतिल, ये आपके क्या है बाला फेंक से हैं। और भाग्यश्री जादव, ये आपके शॉर्ट पुट से हैं। किससे संबंधित? ये आपका याद रखना है, पेरिस पैरा ओलंपिक की बात हो रही है। किसकी हो रही है? आपके पेरिस पैरा ओलंपिक की बात हो रही है। 17वां संस्करण है। 28 अगस्त 2024 से आपके कितना 8 सितंबर 2024 तक फ्रीजियन कैंप है। भारतीय दल के ध्वजवाहक उद्घाटन समारोह की बात है। सुमित अंतिल है भाला फेंक में और भाग्यश्री आपके जादव है शॉर्ट पुट के अंतर्गत। तो इस प्रकार से हमने पेरिस ओलंपिक के आपके जो प्रश्न है उसका हमने क्या सारे प्रश्नों का डिस्कशन कर लिया है। अब सारे प्रश्न हमारे डिस्कशन हो गए हैं, तो आपको एक चीज याद रखना है कि स्टेट एकेडमी है, इसके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ में क्या शेयर कर दो भाई। आपको क्या बहुत ज्यादा चीजें यहाँ पे फ्री मिलने वाली है, जो आपके लिए क्या परीक्षा की दृष्टिकोण से आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो इसको दोस्तों के साथ थोड़ा शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिए भाई। और टेलीग्राम चैनल को भी आपको ज्वाइन करना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लास को देखने के लिए। बने रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।